मंत्री एक के थाली के चट्टे बट्टे हैं। 6 साल में पहले कदे नहीं दिखे, सारे दिखे भाई 3 तारीख बाद फिर नहीं पाएंगे। हाँ अच्छा जी विरोध सुन मेरी बात सुन भाई, मेरी बात सुन लो। मैं तो हर जगह मंच पे कहता हूँ कि भाई बड़ो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर, और मैं प्रिंस मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भाई बरोदल का गांव मुडलाना हमारे यहाँ और आदित्य देवीलाल जी चौटाला का इसको आप वहाँ अपने बीच में मौजूद हैं, तो 2-3 बात पूछांगे। राम राम जी। राम राम। ठीक हो? बहुत बढ़िया। अच्छा ये पहले तो आपने बताओ जी, आपका जो मेन उद्देश्य है याडान का वो क्या है, जो कि आपकी पार्टी ने ड्यूटी लगाई है? बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ, तो मेरे को बड़ौदा चुनाव के लिए जिम्मेवारी मिली है। आज पहला मेरा दिन है, लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ। पब्लिक का कितना साथ मिल रहा है जी? पब्लिक कितना मतलब इतना लागा आपने कि भाई की बार याडा तो पार हो जाएगी, क्योंकि आज तक का इतिहास है याडा भाजपा या फिर कमल नहीं खिला है। ये इतिहास ही जो है इसको सिद्ध करना है कि इस बारी कमल खिले। अच्छा, एक साइड में फिर हुड्डा साहब मैंने कहा भाई मेरा गढ़ है, मैं जीतूंगा, फिर वो तो दावेदारी सब करा रहे हैं। फिर हुड्डा साहब कितने न कितने एक अलग ही दावेदारी दिखा के भाई मैं जीतूंगा, मेरा घर है, मेरा गढ़ है। देखिए राजनीतिक माहौल है, हर व्यक्ति अपने आप जीत बताएगा। कांग्रेस अपनी बताएगी, इनेलो अपनी बता रही है। ये राजनीति का दौर है, 3 तारीख को लोग फैसला करेंगे। अच्छा जी, एमएसपी का और मुद्दा चल रहा है। किसान तो नको या लिखित में दे दो, सरकार नको या नहीं, मतलब लिखित में नहीं दी जाओगी, हमने कह दी है तो कह दी है। और फिर किसान आंदोलन हुए हैं, बीजेपी वाले हैं या फिर आपकी पार्टी वाले कैसे काम हुए जाकर उन्हें सीधा नु कह दे हैं हम तो किसान भी मिले हुए भी नु कहें कि भाई मारता तो नु कह दे हम किसान नहीं कांग्रेसी हैं। एमएसपी का जो मुद्दा उठाया है, मैं ये कहता हूँ कि 60 साल कांग्रेस ने राज किया है और भाजपा ने 2 प्लान सरकार बनाई है, तीसरा प्लान चल रहा है। कहीं पे भी चाहे वो संविधान हो या कोई ऐसा बिल हो, आज तक कभी एमएसपी नहीं लिखी गई। लेकिन जो भी कागज सरकार या प्रधानमंत्री दस्तखत करते हैं, दस्तखत की वैल्यू बराबर है। एमएसपी पे भी प्रधानमंत्री के दस्तखत हैं और इस कानून पे भी प्रधानमंत्री की दस्तखत है। तो ये कांग्रेस के लोग जो भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी इस पे नहीं लिखी। मैं एक बात पूछता हूँ, इस ज़िले का डीसी या गांव का सरपंच 2 कागज़ों पे दस्तखत करता है तो वो दस्तखत के छोटे बड़े होते हैं? दस्तखत तो दस्तखत ही है। ये तो नहीं कि सरपंच ने उस पर तो बड़ा कर दिया, ये दस्तखत छोटा है, ऐसा नहीं है। एमएसपी भी सरकार ने डिक्लेयर की है, बाकायदा उसका नोटिफिकेशन भारत सरकार देती है और उस पर कृषि मंत्री के और कृषि से संबंधित बड़े अधिकारियों सबके साइन होते हैं। वो साइन सरकार के साइन माने जाते हैं। अच्छा जी, मोदी जी तो नुका जी ये अध्यादेश जो है ये फायदे के लिए है, फिर किसानों ने आप क्यों नहीं समझा पा रहे, मतलब उनकी संतुष्टि क्यों नहीं हो पा रही? देखिए हिंदुस्तान में कितने सूबे हैं, कितने प्रदेश हैं, सब प्रदेशों में किसान हैं। ये रोड़ा यहाँ और पंजाब में क्यों है, राजस्थान में क्यों नहीं? वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ का किसान इसका मतलब समझ गया। मध्य प्रदेश में नहीं है, वहाँ का समझ गया। महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में नहीं है, बंगाल में नहीं है। बंगाल में तो सरकार नहीं है बीजेपी की, वहाँ का समझ गया। ये तो हमें खुद सोचना चाहिए कि जो गांव के अंदर और इलाके के अंदर कुछ लोग जो कांग्रेस से दूसरे दलों से जो ये उंगली लगाने का ये ऐसा प्रचार कर रही है, दुष्प्रचार हो रहा है, ये तो हमें सोचना चाहिए किसानों को कि हमारे फ़ायदे लायक है कि नहीं है। अच्छा जी, आप एक और पब्लिक की डिमांड है कि भाई बीजेपी के या फिर और भी कोई सी पार्टी हो, सारे नेता मंत्री एक के थाली के चट्टे बट्टे हैं। 6 साल में पहले कदे नहीं दिखे, सारे दिखे भाई 3 तारीख बाद फिर नहीं पाएंगे। हाँ अच्छा जी विरोध सुन मेरी बात सुन भाई, मेरी बात सुन लो। मैं तो हर जगह मंच पे कहता हूँ कि भाई बड़ौदा वालों, आज तुम ठाडे हो, तुमने सारे फेटना आवेंगे, बिलन आवेंगे, लेकिन आपका फैसला आपने सोचना है कि हमने इस बार तरक्की को वोट देना है या वही हालात जो बड़ौदा के अब हैं, यही हालात से हम गुजरने चाहते हैं। ये एक बड़ी, मैं बागड़ी हूँ, हमारा इलाका बागड़ियों का इलाका बोलते हैं। अरे यहाँ बैठे हैं बुजुर्ग, ताऊ बैठे हैं, ताऊ कहते नहीं बागड़ी छाने गणे हुए हैं, गलत है तो बता दो। तो भाई हम छाने थम गूंगे क्यों, तुम भी छाने हो जाओ। बड़ौदा हल्के की जो जनता उसने लास्ट में क्या संदेश देना चाहो जी आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पहले शायद किसी को हरियाणा में पता ना हो कि बड़ौदा भी कोई हल्का है। देखो कि जब कोई चीज़ का समय आता है तो उस समय पे उसकी चर्चा होती है। आज हरियाणा के 90 हल्के हैं,
90 हल्के में कभी भी बड़ौदा की चर्चा नहीं हुआ करती। बड़ौदा की चर्चा एक दफ़ा हुई थी जब चौधरी देवीलाल ने कृपाराम पूनिया को चुनाव लड़ाया था। देखो मैं राजनीतिक तौर पे बात कर रहा हूँ, 87 में। उस टाइम कृपाराम पूनिया IAS की नौकरी छोड़ के, उस टाइम IAS अफसर बहुत बड़ा गिना जाता था, बोलिए तो IAS अफसर है, वो चुनाव लड़े। उसके बाद शायद बड़ौदा हल्का कभी राजनीति में बड़े उफान पे नहीं रहा, MLA जरूर बनते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा इस हल्के की चर्चा है और सारा हरियाणा हर एक कोने बैठा है। हर गांव में थाई पे ताश खेल रहे हैं बुजुर्ग, वहाँ जोड़ों पे, पिंपलों के नीचे जहाँ बैठक है वहाँ, हर जगह आपकी चर्चा है। आपका फैसला हर आदमी उसकी समीक्षा करेगा कि उन्होंने अच्छा लिया है कि बुरा लिया है। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा, बहुत से नौजवान साथी अब इलाके अलग अलग दूर दराज के इलाकों में भी जाने लगे। आप लोग सिरसा भी आए हो, आप लोगों ने और इलाके भी देखे हैं। तो सरकार के साथ चलने का मतलब तरक्की है, सरकार के साथ चलने का मतलब कमज़ोरी नहीं है। सरकार के साथ चलने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग कहेंगे तुम अपने छोड़ के दूसरे के पास चले गए। सरकार के साथ चलने का मतलब एक ही है कि तरक्की। अरे कौन सा हम पहली बारी वोट डाल रहे हैं, इतनी बारी आपने MLA बनाए बड़ौदा के, भी खाली थोड़ी रहा है। अब ये वोट तो 4 साल का ही है, सारा ने दे के देख लिए, एक बार इनने भी दे के देख लो, अगर लगे ठीक, नहीं तो 4 साल बाद फिर ताकत तुम्हारे पास है। बात तो 4 साल की है बस। तो भाई वीडियो तो हमने देख ली, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो।